क्या होती उतरन। कृष्णा, ये जरा उठा के वहां पे रख दे, मंदिर के पास। हाँ, अरे लक्ष्मी, इधर आ। जी मालकिन। मेहमानों के लिए तोहफे तैयार हैं? जी मालकिन, सब तैयार है। अच्छा, और सुन, ये हमारे कमरे में रख देना। चंदा, जी मौसी। इधर आ। चंदा, सारी तैयारियां हो चुकी? हाँ मौसी, सब हो गया, आप चिंता मत कीजिए। अच्छा, सब ठीक से देख लेना। हाँ, और सबको चाय पिला दे। हाँ पुष्कर, हाँ ठीक है हम। अच्छा सुन, दिव्या से कहना हमें रात में फोन करे, हमें कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ रखते हैं। हाँ? अरे गुणवंती जी, आप हमें भी तो कोई काम बताइए, कब से खाली बैठे। बस मौसी जी, आप इतना देखिए कि आपकी नातिन की गोद भराई में कोई कमी न रह जाए। जी। अरे तू वहां पे क्यों खड़ा है? ये सारा सामान हमारे कमरे में रखवा दो। तब्बू, प्लीज सबको सच बता दे। अब और देर मत कर तब्बू। सुनिए, ये साड़ी हमारे कमरे में रख दीजिएगा अच्छे से। तू मेरी बात सुन रही है ना तब्बू? हाँ ठीक। तू समझ रही है ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? मौसी जी, चलिए चल के देखते हैं तपस्या के पैरों में आलता कैसे लगा है। चलिए। अरे वाह, बहुत सुंदर आलता लगा है। मौसी जी देखिए ना, कितना सुंदर आलता लगा है, छोटी माने लगा है। राम ही रखे, हमारी टप्पू है ही इतनी सुंदर। इसलिए तो हम इसकी रोज रोज नजर उतारते रहते हैं गुणवंती जी। टप्पू बेटा, देखिए आपकी आंखों में नींद दिखाई दे रही है, चलिए अब चलकर सो जाइए। बहू, चलो तुम भी जरा आराम कर लो, सारी तैयारियां तो हो चुकी हैं। जाओ आराम कर लो। जी मैं ये नहीं होने दे सकती। मुझे तब्बू से अभी इसी वक्त बात करनी होगी। नानी लाइट बंद कीजिए ना, हमें नींद आ रही है। तब्बू, इचकी, इतनी रात को आ रहा, बैठ। तब्बू मैं मानती हूँ तूने वीर के लिए बहुत कुछ किया।
आज वीर घर लौटे तो वो भी तेरी वजह से। मैं तेरा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। लेकिन तब्बू, इस सब के बावजूद भी मैं तेरा ये झूठ नहीं छिपा सकती। तब्बू, वीर और उनके परिवार इतनी बड़ी गलतफहमी में रहे, ये मुझसे सहा नहीं जाता है। मैंने बचपन से तेरे बहुत झूठ छिपाए, लेकिन तेरे इस झूठ में मैं तेरा साथ नहीं दे सकती। तब्बू, अब और देर मत कर। तब्बू, मैं तुझे अब और वक्त नहीं दे सकती। तू आज रात को ही सोच ले कि तुझे क्या कहना है सबसे और कैसे। प्लीज कल सुबह सबको सच सच बता दे। देख, एक ना एक दिन तो सच बताना ही होगा। फिर देर करने का क्या फायदा। आज तू नहीं कहेगी तो कल जाके मैं सबसे कह दूंगी। चल एक पल के लिए मान लेते हैं कि मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन राठौर वो चुप नहीं बैठेंगे। तब जितनी ज्यादा देर होगी उतना ही ज्यादा दुख होगा सबको। मैं वीर और उनके परिवार को इतनी बड़ी गलतफहमी में नहीं रख सकती। तब वीर और उनके परिवार के प्रति मेरा एक कर्तव्य है। प्लीज सबको कल सुबह जाके सबको सच सच बता दे। मैं तुझे अब और वक्त नहीं दे सकती। अच्छा, कल तक जब वीर घर नहीं आए थे, उनकी रिहाई नहीं हुई थी, तब तक तुम हर कदम पर हमारे साथ थी। हम जो कहते थे, जो करते थे, तुम्हें सही लगता था। लेकिन जब आज वीर वापस घर लौट आए हैं, तुम्हारे पास है, तुम्हारे साथ है, तुम्हारे करीब है, तो एक सेकंड में तुमने ये सब भुला दिया। ये भी भूल गई कि हम दोस्त हैं। हिचकी, हमने तुमसे कहा था कि तुम जैसे कहोगे हम करेंगे। हम तो सिर्फ थोड़े से वक्त की मोहलत मांग रहे हैं तुमसे। अच्छा, तुम ही ने कहा था ना तुम हमारा साथ दोगी। हिम्मत कर तब। इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से हम कैसे कहते? हमें थोड़ा सा वक्त तो लगेगा ना। अच्छा, हम नहीं जानते थे हिचकी कि वीर के आने के बाद हमारी हिचकी इतनी बदल जाएगी। अपनी दोस्त को भुला देगी। इच्छा, क्या हुआ? कुछ टेंशन है क्या? नहीं तो टेंशन किस बात का? अरे इच्छा मैडम से किसी ने ये कह दिया कि तपस्या बिना खाए पिए ही सो गई है।
तो बस आप तो जानते ही हैं मैडम का गुस्सा कैसा है, अगर हम पर बरसना शुरू कर दिया। किसी ने इनसे ये कहा ही नहीं कि आज हमने अपने कमरे में ही डिनर कर लिया है। और हाँ, हमने दवाइयाँ भी ले ली है, टेंशन मत ले। अब तू भी जाकर सो जा, रात बहुत हो गई है और हमें भी आराम करने की जरूरत है। गुड नाइट हिचकी। गुड नाइट। गुड नाइट वीर। गुड नाइट। जब मैं रूम में आया तो तुम दोनों के बीच में क्या बात चल रही थी? कुछ नहीं वीर, चलिए ना। मैं गेस कर सकता हूँ अच्छा कि तुम तपस्या के बारे में कुछ छुपा रही। तुम दोनों के बीच में कुछ तो टेंशन है, बताओगी नहीं मुझे? ऐसी कोई बात नहीं है वीर। ठीक है, तुम्हारा मूड नहीं है तो मत बताओ, जब मन होगा तब बता देना। एक काम करें, ड्राइव पे चलें? बाहर बारिश भी हो रही, मसाला चाय पियेंगे, लंबी ड्राइव पे जाएंगे और फिर आराम से घर आएंगे। घर में सब सो भी रहे, किसी को पता नहीं चलेगा। चले? तब्बू, मैं तुझे अब और वक्त नहीं दे सकती। तू आज रात को ही सोच ले कि तुझे क्या कहना है सबसे और कैसे। कल सुबह सबको सच सच बता दे। तपस्या, माँ, क्या हुआ? आप इतनी घबराई हुई क्यों है? बस तबीयत तो ठीक है? हाँ माँ, हम बिल्कुल ठीक है। बस वो प्रेगनेंसी में थोड़ी सी घबराहट तो होती है ना। अब आप हमें बताएंगी कि प्रेगनेंसी में क्या होता है? घर में सब खुश हैं और आप ऐसी उदास सी। अच्छा चलिए, देखिए हम आपके लिए क्या लाए। आइए बैठिए। अरे देखिए हम क्या लाए हैं आपके लिए। पायल, हम पहना देते हैं आपको। लाइए। अरे आपके पाँव तो बहुत सुंदर लग रहे हैं। ये अलता किसने लगाया? हाँ, इचकी ने लगा कर दिया हमें कल। क्या हुआ माँ? आप एकदम चुप क्यों हो गई?
तपस्या, आज आपका दिन है। सिर्फ आपकी बात होगी, किसी और की नहीं, इच्छा की भी नहीं। कैसी हैं आप? ठीक है, ठाकुर साहब कैसे हैं? सब ठीक है। तपस्या, जी, तपस्या, तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा लेकर आया, गोद भराई के लिए। तोहफा? अरे देखो तो सही, I'm sure तुम्हें पसंद आएगा। सुंदर है। थैंक यू। वीर, आप बैठिए। नहीं, अभी नहीं। एक्चुअली मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है और इच्छा भी वेट कर रही। मैं आपसे बाद में मिलता हूँ, आप लोग बातें कीजिए। आप बस इन इयररिंग से ही खुश हैं? जी। आपका बस इतना ही हक है? ये डायमंड इयररिंग्स, बस इतना ही हक है आपका इस घर वीर पे? हम जानते हैं कि आपकी और वीर की शादी जिन हालात में हुई थी वो सही नहीं थे। आपके पापा ने तो आपको अभी तक माफ भी नहीं किया, लेकिन फिर हम सोचते हैं कि जो हुआ था भगवान की मर्जी से ही हुआ था। अगर वो ना चाहते तो आपकी शादी कभी नहीं होती। आप वीर की पहली पत्नी, इच्छा आपके बाद आई, और आज जब आप और वीर अलग भी हो गए हैं तो किस्मत ने आप दोनों को इस बच्चे के जरिए जोड़ दी। तभी तो आज आपकी कोख में वीर का बच्चा, इच्छा की नहीं। तपस्या, ये भी भगवान की ही मर्जी है, तकदीर का फैसला है ये। आज इच्छा को सब कुछ आपकी वजह से मिल रहा है। वीर का प्यार, इस घर की बहू होने का सम्मान, इज्जत, सब कुछ। और आपको ये इयररिंग्स, और आप इन इयररिंग्स में खुश हैं बस।